आज के क्वेश्चन में हम बात करेंगे हिस्ट्री पेपर 1 के यूनिट 1 में आने वाले क्वेश्चन के बारे में। तो इससे संदर्भ में एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही अपलोड कर दिया है। ये सेकंड क्वेश्चन है जो हिस्ट्री के पेपर 1 के यूनिट 1 से पूछे जाता है। क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत प्रत्येक विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ आधारों का होना नितांत आवश्यक होता है। अतः वे आधार जिनके माध्यम से किसी विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है, इनको स्रोतों की संज्ञा दी जा सकती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास के आंतरिक स्रोत, दूसरा है प्राचीन भारतीय इतिहास के विदेशी स्रोत। पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के आंतरिक स्रोतों के बारे में जानेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के आंतरिक स्रोत कौन कौन से थे? आंतरिक स्रोतों के अंतर्गत प्राचीन धार्मिक साहित्य यथा हिंदू धार्मिक साहित्य, बौद्ध धार्मिक साहित्य, जैन धार्मिक साहित्य, धर्म निरपेक्ष साहित्य यथा ऐतिहासिक ग्रंथ, नाटक, राजनीतिक एवं व्याकरण संबंधी ग्रंथ। पुरातत्व संबंधी स्रोत यथा अभिलेख, सिक्के, पुरातत्व संबंधी सामग्री, स्मारक आदि को रखा जा सकता है। संक्षेप में प्राचीन भारतीय इतिहास के आंतरिक स्रोतों का वर्णन अग्रवत है। हम लोग यहाँ देखते हैं हिंदू का धार्मिक साहित्य, इससे भी इतिहास के बारे में पता लगता था। हिंदू का धार्मिक साहित्य जिसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, रामायण, महाभारत, पुराण आदि हिंदू धार्मिक साहित्य हैं, जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास जानने में अत्यधिक सहायता मिलती है। वेद जिनकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद आर्यों का ही नहीं वरन विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। इस ग्रंथ से तत्कालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यजुर्वेद से प्राचीन भारत की सामाजिक एवं धार्मिक, सामवेद से भारत की गायन विद्या तथा अथर्ववेद से वैदिक कालीन भारत की पारिवारिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन की विशद जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ से भारत की सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक, आरण्यक से आत्मा, मृत्यु तथा जीवन संबंधी विशद जानकारी प्राप्त होती है। हिंदू धार्मिक साहित्य में रामायण तथा महाभारत का महत्व सर्वविदित है। इन ग्रंथों से भी प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक जीवन की विशद जानकारी प्राप्त होती है। हिंदू धार्मिक साहित्य में पुराणों का अपना अलग ही महत्व है। पुराणों की महत्ता के विषय में प्रोफेसर एन घोष का कहना है कि पुराणों का प्राचीन भारत के धार्मिक साहित्य की अन्य प्रत्येक शाखा की अपेक्षा वास्तविक इतिहास से कहीं अधिक संबंध है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें ब्रह्मा, मत्स्य, विष्णु, भागवत, अग्नि, वायु, मार्कंडेय, गरुड़ आदि ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, कुणाल, गुप्त आदि प्राचीन भारत के राजवंशों पर प्रकाश डालते हैं। राजवंशों पर प्रकाश डालते हैं। इसके बाद आता है बौद्धों का धार्मिक साहित्य, इससे भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हिंदू साहित्य की भांति ही बौद्ध साहित्य भी प्राचीन भारतीय इतिहास का समुचित प्रकाश डालता है। बौद्ध साहित्य के 3 प्रमुख अंग हैं, जातक, त्रिपी एवं निकाय।
जातक कथाओं का ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। ये कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व भारत की सामाजिक स्थिति के संबंध में जानकारी प्रदान करती है। त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है: विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिम पिटक। विनय पिटक में भिक्षुओं के आचरण संबंधी, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश तथा अधिम पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन का वर्णन किया गया है। इन पिटकों को पाली भाषा में लिखा गया है। इन पिटकों से महात्मा बुद्ध के समकालीन शासकों तथा तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। महावंश एवं दीपवंश से श्रीलंका के राजवंशों के विषय में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। बुद्ध चरित, मिलिंद पन्हो, महाविभाव तथा ललित विस्तर जैसे बौद्ध साहित्य का पैराडाइज लॉस्ट कहा जाता है। इनसे भी प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद जैनियों का धार्मिक साहित्य। जैनियों का धार्मिक साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में अनेक ऐसे तथ्यों का वर्णन जैन साहित्य में मिलता है जिनका वर्णन ब्राह्मण साहित्य एवं बौद्ध साहित्य में या तो किया ही नहीं गया था या फिर बहुत कम किया गया है। परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, त्रिलोक प्रजटित कथा कोश, लोक विभाग, आराधना कोश, स्वभिरावली, आवश्यक सूत्र, कल्प सूत्र तथा भगवती सूत्र आदि जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं। इन सभी से प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत कानून की पुस्तकें आती हैं जिनको धर्मसूत्र तथा स्मृतियाँ कहते हैं। प्रमुख स्मृतियों की रचना ईसा की पहली 6वीं शताब्दियों में की गई थी। इनमें विभिन्न वर्णों के लोगों, राजाओं और उनके अधिकारियों के कर्तव्यों की चर्चा की गई है। इनमें संपत्ति को प्राप्त करने, बेचने व उत्तराधिकार में प्राप्त करने का वर्णन है। इसमें चोरों, घातकों तथा व्यभिचारियों के लिए दंड व्यवस्था का भी वर्णन है। इसमें अग्रलिखित साहित्य आता है। इस ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथों का प्राचीन भारतीय इतिहास जानने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। इन ग्रंथों में हर्ष चरित्र से हर्ष, पृथ्वीराज रासो से पृथ्वीराज व राज तरंगिणी से कश्मीर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में कश्मीर का इतिहास बड़े वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ की उपयोगिता के विषय में डॉक्टर R.C. मजूमदार का कहना है कि प्राचीन भारतीय साहित्य में यह एकमात्र ऐसी रचना है जिसको सच्चे अर्थों में एक ऐतिहासिक रचना कहा जा सकता है। लेखक ने इसमें न केवल वर्तमान ऐतिहासिक अभिलेखों तथा अन्य स्रोतों से सामग्री को इकट्ठा करने का बहुत ही प्रयत्न किया है, वरन इतिहास को लिखने के लिए निश्चित सामान्य सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया है। उपयुक्त ऐतिहासिक ग्रंथों के अतिरिक्त कीर्ति कौमुदी, प्रबंध, चिंतामणि, प्रबंध कोश, विक्रमाचरित, नवसहंसाक चरित, रामचरित, भोज प्रबंध, गोडवाहो, कुमार पालचरित, हमीर काव्य आदि प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं राजनीतिक एवं गांधी ग्रंथ। इससे भी इतिहास का पता चलता है। इस प्रकार के ग्रंथों के अंतर्गत कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कमंदक का नीतिशास्त्र, पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य आदि ग्रंथों को रखा जाता है। अर्थशास्त्र, जो कि कानून एवं शासन प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इससे मौर्य युग की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ से राजा के कर्तव्य, राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा,
मंत्रियों की नियुक्ति व हटाना, युद्ध शैली तथा तत्कालीन गुप्तचर विभाग के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी एवं महाभाष्य से प्राचीन कालीन जनतंत्र व राजनीतिक घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। प्रसिद्ध इतिहासकार राय चौधरी का मत है कि इन ग्रंथों से प्राप्त सूचनाएं महाकाव्यों एवं पुराणों से प्राप्त सूचनाओं की तुलना में अधिक तर्कपूर्ण तथा विश्वसनीय हैं। पुरातत्व संबंधी स्रोत। साहित्य के अभाव में जब हम किसी काल के इतिहास को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए अनेक कठिनाइयों के घेरे में फंस जाते हैं, तब पुरातत्व ही हमारी कठिनाइयों का समाधान करके इतिहास के क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक पद्धति से प्रस्तुतिकरण करके हमारी सहायता करता है। पुरातत्व संबंधी स्रोतों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। कुछ अभिलेख। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए पुरातत्व संबंधी साधनों में अभिलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अभिलेख की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए इतिहासकार फ्लीट ने लिखा है कि प्राचीन भारत से राजनीतिक इतिहास का ज्ञान हमें केवल अभिलेखों के धैर्यपूर्ण अध्ययन से प्राप्त होता है, परंतु भारत के अन्वेषण की अन्य शाखाओं में भी हमें अंत में अभिलेखों का ही आश्रय लेना पड़ता है। इसके बिना कोई निश्चित तिथि तथा एक रूपता स्थापित नहीं की जा सकती और यह प्रत्येक वस्तु में क्रम उत्पन्न करते हैं जो हमें साहित्य, परंपरागत कथाओं, सिक्कों, कला, शिल्प अथवा अन्य किसी साधन से प्राप्त नहीं होता। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अभिलेखों को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है देशी अभिलेख। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में अभिलेख बड़े उपयोगी एवं सहायक सिद्ध हुए हैं। उत्तरी व दक्षिणी भारत के विभिन्न भागों से 4वीं-5वीं शताब्दी ईपू तक के अभिलेख हजारों की संख्या में प्राप्त हो चुके हैं। ये अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, चट्टानों, गुफाओं आदि पर खुदे मिले हैं। इन अभिलेखों से तत्कालीन राजाओं की वंशावलियों, उनके साम्राज्य विस्तार, विजयों, तिथि क्रम आदि की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों में अशोक के शिलालेख, प्रयाग स्तंभलेख, महरौली स्तंभलेख, भीतरी स्तंभलेख आदि महत्वपूर्ण हैं। इनसे क्रमशः अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा स्कंदगुप्त के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी अभिलेख। विदेशी अभिलेखों की संख्या जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में सहायक हुए हैं की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार के अभिलेख देवताओं की मूर्तियों तथा धार्मिक इमारतों की उत्कीर्ण है। इनकी भाषा से तत्कालीन भारतीय साहित्य एवं भाषा पर प्रकाश पड़ता है। साथ ही यह अभिलेख भारतीय कला एवं धर्म, सामाजिक एवं राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालते हैं। एशिया माइनर में बोगजकोई नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख से भारतीय इंद्र, वरुण, मित्र आदि ऋग्वैदिक देवताओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। पर्पोपोलिस व नक्श ए रुस्तम के अभिलेख से ईरान तथा भारत के संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। कुछ लेख सुदूर पूर्व में भी प्राप्त हुए हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि प्राचीन भारत के सुदूर पूर्व के देशों से राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संबंध थे। सिक्के। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सिक्के अथवा मुद्राएं भी हमारी अत्यधिक सहायता करती हैं। भारत के विभिन्न भागों से विभिन्न प्रकार की मुद्राएं तथा स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं तथा ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती हैं। सिक्कों अथवा मुद्राओं पर पड़ी तिथियों से कालक्रम को निश्चित करने में सहायता प्राप्त होती है। मुद्राएं एवं सिक्कों से तत्कालीन आर्थिक दशा, संबंधित सम्राट की राज्य सीमा, कला, धार्मिक दशा तथा अन्य अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तत्वों की जानकारी प्राप्त होती है। शक, क्षत्रप, इंडो बैक्ट्रियन, इंडो ग्रीक तथा इंडो पर्शियन वंशों के इतिहास जानने के एकमात्र साधन सिक्के ही हैं। मुद्राओं से गुप्त काल तक के इतिहास का ज्ञान होता है। स्मारक। यद्यपि राजनीतिक दृष्टिकोण से स्मारकों का अधिक महत्व नहीं है, किंतु धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से स्मारकों का अत्यधिक महत्व है।
स्मारकों के अंतर्गत सभी प्रकार के भवन, मूर्तियां, इमारतें, कलात्मक वस्तुएं, मंदिर, विहार, स्तूप आदि रखे जा सकते हैं। ये स्मारक तत्कालीन भारत की धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि में स्मारकों को दो भागों में बांटा जा सकता है, देशी स्मारक और विदेशी स्मारक। सबसे पहले हम लोग जानेंगे देशी स्मारक के बारे में। देशी स्मारक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, नालंदा, रोपड़, हस्तिनापुर, वनवाली आदि प्राचीन नगरों के उत्खनन में प्राप्त अनेक प्रकार की कलात्मक वस्तुओं से सिंध सभ्यता पर, तक्षशिला से प्राप्त उत्खनन सामग्री से भारतीय संस्कृति, कुषाण वंश के राजाओं तथा गंधार कालीन कला पर यथोचित प्रकाश पड़ता है। स्तूप, चैत्य विहार के मौर्य कालीन इतिहास तथा झांसी का देवगढ़ मंदिर व कानपुर के भीतर गांव में ईंटों के मंदिर से गुप्त कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी स्मारक, विदेशी स्मारकों के अंतर्गत अंकोर वाट का मंदिर, प्रबनम के मंदिर, जावा स्थित बोरोबुदुर मंदिर तथा मालवा में बाली द्वीप से प्राप्त अनेक प्रतिमाओं से प्राप्त होता है कि यहाँ पर भारतीय धर्म एवं संस्कृति का अत्यधिक प्रचार था। इसी प्रकार बोर्नियो में मुकर कमन नामक स्थान पर बनी विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई, जो तत्कालीन सांस्कृतिक स्थिति को स्पष्ट करती है। कुछ मूर्तियों पर अंकित तिथियां प्राचीन भारतीय इतिहास के तिथि क्रम पर प्रकाश डालती हैं। अब हम लोग जानेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के विदेशी स्रोत के बारे में। प्राचीन काल में समय समय पर अनेक विदेशी लेखक तथा यात्रियों यथा यूनानी, रोमन, चीनी व मुस्लिमों को भारतीय संस्कृति ने प्रभावित किया, अतः उन्होंने भारत यात्रा की। संपूर्ण भारत का भ्रमण करने के उपरांत उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर भारत के संबंध में लेखन कार्य किए। इन महान विभूतियों द्वारा लिखित लेखों से भारतीय इतिहास के निर्माण में अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई। प्राचीन भारत के विदेशी स्रोतों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। यूनानियों के लेख, यूनानी यात्री व लेखकों के विवरण द्वारा भारतीय इतिहास के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी लेखकों में हेरोडोट्स, केटेशियस, मेगिस्थनीज, डीमेक्स, एरियन, डायनीसिस, प्लूटार्क, स्ट्रेबो आदि प्रमुख हैं। इन लेखकों की पुस्तकों से भारत के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। हेरोडोट्स द्वारा लिखित हिस्टोरिका से भारत की उत्तर पश्चिमी जातियों तथा भारत व ईरान के आपसी संबंधों की, केटेशियस द्वारा संग्रहित की गई अनेक कहानियों से अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों की, मेगस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका द्वारा भारत भूगोल तथा कृषि फल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। प्लूटार्क तथा स्ट्रेबो के लेख मौर्यकालीन भारतीय इतिहास पर, टालमी के लेख प्राचीन भारतीय व्यापार तथा थेरी प्लस एरिथियन सी नामक ग्रंथ से भारतीय वाणिज्य, बंदरगाह तथा तत्कालीन प्राकृतिक दशा की जानकारी प्राप्त होती है। चीनियों के वृत्तांत, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने में चीन के यात्री के वृत्तांत अत्यधिक उपयोगी व सहायक सिद्ध हुए हैं। इतिहास के पिता के नाम से प्रख्यात चीन के इतिहासकार सुमानसिल के ग्रंथ से भारत के संबंध में अनेक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री फहान भारत आया था। उन्होंने यहाँ 15 वर्ष तक निवास किया तथा अपनी पुस्तक भारत की दशा का विवरण में तत्कालीन भारत की सामाजिक दशा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। यात्रियों के सम्राट के नाम से प्रसिद्ध द्वितीय चीनी यात्री हेनसांग ने, जो कि सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, उन्होंने अपनी पुस्तक पाश्चात्य संसार के लेख में हर्षकालीन भारत की सामाजिक व धार्मिक स्थिति का वर्णन किया है। इस पुस्तक के ऐतिहासिक महत्व के विषय में डॉक्टर V.A. स्मिथ का मत है कि उनका हेनसांग का ग्रंथ ऐतिहासिक सामग्री व कोश है, जिसका अध्ययन
प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसने पुरातत्व संबंधी खोजों से बढ़कर खोए हुए भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में भी सहायता दी है। तिब्बतियों के वृत्तांत। तिब्बत के लेखकों में लामा तारानाथ सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखक हैं। इनके द्वारा लिखित कंग्यूर तथा तंगूर ग्रंथ में वर्णित वृत्तांत प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुए हैं। तिब्बती लेखकों के विवरण से मौर्य काल के पश्चात के प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। मुसलमान लेखक। प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रस्तुतिकरण में मुसलमान लेखकों के विवरणों से अत्यधिक सहायता मिलती है। प्रसिद्ध मुस्लिम इतिहासकार व लेखक अबू रिहान मोहम्मद बिन अलबरूनी, जो कि एक महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे, 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आए। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा का विस्तृत वर्णन किया है। तो इस तरह से हमारा इतिहास पेपर 1 का यूनिट 1 से आने वाला यह क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 जो यूनिट 1 से आने वाला है। प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से आप पूरा जानकारी पढ़ लें। इसका PDF आपको नीचे लिंक पर मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड करके भी वहाँ से उसे प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।